इन दोनों मनुष्य को देख के ये समझना मुश्किल है कि ये मनुष्य है कि नहीं है। दिखने में तो लगता है, लेकिन इसके अंदर वाला जानवर है। इसकी बुद्धि भी नहीं है। इसको जानवर भी थोड़ा बुद्धिमान होता है, खासकर जो हमारा ये जनरेशन है, इसको तो पता ही नहीं है कि अच्छाई किसको कहते हैं, क्योंकि बुराई में ही जन्म लिया, बड़ा भी उसी में हुआ। इसको कोई समझाने वाला नहीं मिला। तो आज बहुत सारे लोग मिलते हैं, कहते हैं साहब युवा तो भटक रहा है, लेकिन युवा को रास्ता दिखाने वाले लोग नहीं हैं, समझाने वाले लोग नहीं हैं। पीडीसी यही काम करता है कि आपका निर्माण करता है, और बिना किसी का निर्माण किए हुए उसका मूल्य बढ़ता नहीं है। आप जानते हो, अगर किसी चीज का मूल्य बढ़ाना है तो उसका निर्माण, पत्थर भी फेंका रहता है, लेकिन जब मूर्ति बनाने वाला उसको मूर्ति बनाता है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है, वैल्यू बढ़ जाता है। तो यहां बैठने का उद्देश्य भी यही है कि आपका निर्माण हो, आपके बुद्धि का विकास हो। बुद्धि तो है आपके पास, लेकिन अभी वाली बुद्धि क्या है? हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबे। हम तो डूबने वाले हैं ही, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि हमें किस रास्ते पे चलना चाहिए। ऐसे लोगों को राह दिखाने का काम पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता है। देखिए साहब, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अच्छा बनना आने वाले समय के लिए बहुत आवश्यक है। पूछिएगा कैसे? जैसे कोरोना के टाइम में क्या लगाना आवश्यक हो गया? नाक पर पट्टी बांधना। साहब पट्टी बांध लेंगे तो हमारा चेहरा कैसे दिखेगा, हम कैसे अच्छे दिखेंगे? अभी तो मजबूरी है, लगाना पड़ा, सबको लगाना पड़ा, फिर बढ़ रहा है। अच्छा बनना आपकी मजबूरी हो जाएगी। बुरे लोगों का जमाना जा रहा है, अच्छे लोगों का जमाना आने वाला है। और ये अच्छा जमाना जो आ रहा है, ये सीधे लोग बदलेंगे तो ठीक है, नहीं तो भगवान तो ऑपरेशन भी करता है ना। पहले समझाता है, लोग नहीं समझते हैं तो उसको परिवर्तन करता है। गुरुदेव ने परिवर्तन की पुस्तक में लिखा है कि व्यक्ति या तो सीधे बदलेगा या उसे बदल दिया जाएगा, या उसका रास्ता कहेगा भाई अब धरती पर ज़्यादा समस्या खड़ा कर रहे हैं तो चलिए निकलिए आप। हैं? रावण बहुत समस्या खड़ा करता था तो भगवान ने क्या किया? बहुत समझाया पहले, मानो भैया, लेकिन वो मानने को कहाँ था? वो काहे को माने? वो ऐंठता था, चौकी पर सोता था, खेसारी जी का गाना सुनता था। बहुत समझाया गया, निशांत रंजन समझाया, हम समझाए, गाना गा के समझाया, हर विद्या का उपयोग किया गया। समझो, काहे को समझे हो? आप जानते हो रावण को पहले भरपूर मात्रा में समझाने का कोशिश किया गया। रावण मतलब दुर्बुद्धि, ऐंठ के चलना है। रावण मतलब दुर्बुद्धि। सब लोग उसको समझाने गया, जो समझाने जाता था उल्टा उसी को समझा देता था। रामायण देखिए आप, उसको जो समझाने जाता था ना, उसको उल्टा वही समझा देता था और दबंगई से समझाता था। वो जाता था खाने, जो खेसारी का गाना मत सुनो, पढ़ने का उम्र है जो ना, देखता नहीं है, बूढ़ा हो गया तू, अभी सब उम्र है ये सब चीज करने का। चल सब, हनुमान जी भी गए, हनुमान जी को भी हल्का में ले लिया, सोचा कि तो बंदर है, ये क्या कितना बुद्धि है इसको, किताब लेके आया है पढ़ो, कहता है गायत्री जपो। ये बंदर को इतना बुद्धि हो गया। अब वही बंदर जब पूंछ में आग लगाया तो होश ठिकाना कर दिया। ये भगवान की योजना होती है कि पहले क्या किया जाए? समझाया जाए, पहले समझाया जाए। ये नहीं कहे कि साहब हमको तो कोई नहीं बताया,
आपको समझाया जा रहा है, क्योंकि आप बच्चा नहीं है, दाढ़ी मूछ निकल गया है, दाढ़ी मूछ आ गया आपका। इसलिए भैया समझो, जमाना अच्छा आने वाला है, आप अच्छा बन जाओ, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। नहीं भैया, हमारे मामू तो कह रहे थे तू रेलवे में ढुक में तो मजा मिलता हो। रेलवे मतलब जॉब, मतलब रेलवे मतलब सिर्फ रेलवे मत समझ लीजिएगा, रेलवे मतलब जॉब। बिहारी को क्या चाहिए? जॉब, बिना पढ़े साहब नहीं मिलेगा। इसलिए समझ लीजिए, मैं अपने पुराने भाइयों को भी कहते रहता हूँ, इनको भी डपटते रहता हूँ, अपनी बुद्धि ये लोग भी बहुत लगाते हैं, बहुत लगाता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। ये जितने बैठे हैं आगे हमारे सुरमा लोग, अभी तो कम है, शाम में ज़्यादा रहते हैं, इन सब के पास भी प्रचुर मात्रा में बुद्धि है, बहुत लगाता है। फेसबुक पर पढ़िएगा तब समझ में आएगा। हमारे नज़दीक तो सकसकाया रहता है, लोग बोले कि नहीं बोले, लेकिन हम जानते रहते हैं। साहब देखो, भगवान दूसरी बुद्धि से चलता है, आपकी बुद्धि से भगवान नहीं चलता है। भगवान की योजना दूसरी है, वो बुद्धि वालों को नहीं खोज रहा है इन दिनों। किसको खोज रहा है? भगवान इन दिनों बुद्धि वालों को नहीं खोज रहा, सद्बुद्धि वालों को खोज रहा है। बुद्धि तो आपके पास है, किसका पैसा मार दीजिएगा पता नहीं। भैया उसका लिए थे, मांगे लगा बस हम हूँ, मोबाइले स्विच ऑफ कर दिए। और स्विच भी ऑफ नहीं किए भैया, यूजर बिजी कर दिए। उधर से मांग रहा था, इधर से बिजी शो हो रहा था। आपके पास तो प्रचुर बुद्धि है भाई, हैं? बहुत बुद्धि है। देखिए, इंसान के जीवन में जो भी मिलता है उसी का बोया हुआ मिलता है। आप जो बोए हो वही काटना है। बोते समय पता नहीं चलता है, इसलिए अच्छा बोआई करिए। अभिमन्यु 16 साल की अवस्था में 16 साल की अवस्था में अभिमन्यु बड़े बड़े योद्धा से लड़ गया था। आपका उम्र इस बार 21वां हुआ है भैया, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल। साहब देखो, ये परिवर्तन हो रहा है, और ये परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत तेजी से, बहुत तेजी से हो रहा है। मनुष्य की सारी बुद्धि फेल कर रही है। एक कोरोना वायरस पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। एक कोरोना वायरस दिखाई पड़ रहा है क्या? कोरोना दिखा आपको? बिहार में तो सब कुछ दिख जाता है। किन किन लोगों ने कोरोना को देखा है? नहीं, जब देखे तो नहीं है, दिखाई नहीं पड़ा। तो भगवान भी दिखाई नहीं पड़ते, कोरोना भी दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन प्रभाव दोनों का है। इसलिए समझ लीजिए, अच्छा बनिए, अच्छा बनिए। बाद में ये कहने वाला भी कोई नहीं मिलेगा और आपका सुनने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। अभी जितना सहजता में आपको सुनाया जा रहा है, बताया जा रहा है, हो सकता है बाद में ये आपके लिए मुश्किल पड़ जाए। खोजते चलिएगा, कोई नहीं मिलेगा। किसी जमाने में गुरुजी शांति कुंज से कार्ड, पोस्ट कार्ड आप लोग में से कितने लोगों ने देखा है? नया जनरेशन देखो नहीं किया, ये सब नहीं देखा। पोस्ट कार्ड तो नहीं देखा, खत्म हो गया कि चल रहा है अभी? पोस्ट कार्ड आता था पोस्ट ऑफिस में, तो गुरुदेव पत्र लिखते थे किसी को, आप शांति कुंज में आ जाओ, 9 दिन की साधना कर लो। गुरुजी लिखते थे, जिनका हम लोग फोटो लगाए। तो इधर से जो लोग होते थे ना, वो जवाब देते थे गुरुजी को, गुरुजी अभी तो नहीं आ पाएंगे, खेती बाड़ी का समय आ गया है, बाद में मौका मिलेगा तो आ जाएंगे। आज क्या हुआ? आज आपको ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ता है शांति कुंज में, और शांति कुंज कहता है अभी नहीं, अक्टूबर में आइएगा, अभी हाउसफुल चल रहा है। ये समय है। कभी गुरुजी बुलाते थे तो लोग नहीं जाते थे, आज हम लोग कह रहे हैं तो वहाँ कहता है ऐसा बुकिंग है। ये समझ लो। आज युवा मंडल में बहुत बात साधारण रूप में सहज भाषा में आपको बताने का प्रयास किया जाता है। बाद में आप खोजोगे भी तो शायद हम लोग तब तक और दूसरा क्षेत्र में भी आगे बढ़ चुके होंगे, इतनी आसानी से नहीं। इसलिए समझिए, समय को जो समझ लेता है ना, वो जीवन में बहुत आगे चला जाता है।
और जो समय को मजाक समझते हैं, हमारे युवा मंडल में बहुत सारे भाई बैठे हैं, बिहार है, बुद्धि की तो खैर, हमारी गरीबी का मुख्य कारण जानते हैं क्या है? बिहार की गरीबी का प्रचंड मात्रा में बुद्धि। थोड़ा कम बुद्धि रहता ना तो हम अमीर होते, लेकिन हमको इतना बुद्धि है, इतना बुद्धि है कि हर चीज में बुद्धि लगाते हैं, बस फेलियर हो जाते हैं। साहब इतना मत लगाओ, भगवान में भी लगाता है, सही बताते हैं। हम अगर बुद्धि लगाए होते गायत्री परिवार में जुड़ने के पहले तो शायद आज आपके बीच भाषण न दे रहे होते। बुद्धि भगवान ने दिया है, बहुत लगाता है, सारा खोपड़ी उसी में लगा देगा। यहां आएगा, दोस्ती कर लेगा, 5 गो से दोस्ती हो जाएगा, 4 गो। दोस्ती करना खराब बात नहीं है, दोस्ती कर लो आप। वो 5 गो दोस्त बन गया, अब रूम में जाएगा, वो रूम में अब चर्चा हमारा करेगा, हमारा करेगा, क्या करेगा? मनीष भैया को तो सब कुछ भेटा गया तो भाषण देते हैं। अच्छा, और ये करते करते वो 5 अलग हो जाता है और 5 कुछ दिन के बाद मंडल से भी कट जाता है और उसका पर्सनल दोस्ती कायम होने लगता है। फिर कुछ दिन के बाद क्या होता है? पर्सनल बुद्धि में जब मामला फंसता है तो यहां आता है, क्योंकि धारा गुरु जी का है, गुरु जी के धारा से आप कटोगे तो नाला बन जाओगे, नाला बन जाओगे, कुछ नहीं मिलने को। मैं कितने लड़कों को जानता हूं, कितने 25 वर्षों में तो मेरे सामने जब मैं आंख बंद करके उनका चेहरा देखने लगता हूं और एक एक का इतिहास भूगोल, यहां से हटा क्यों था? विकास के लिए, उन्नति के लिए। विकास किया कि नहीं किया, कहां पहुंच गया पता ठिकाना नहीं है। कुछ लड़के तो यहां ऐसे निकले ना, बड़े एक्टिव लड़के थे, लेकिन गायत्री मंत्र छोड़ छाड़ दिया, निकल गया, मोटरसाइकिल खरीद लिया, पूजा कराने आया, हमको दिखाया, भैया मोटरसाइकिल लिए 87,000 में। मतलब देखिए, हम नहीं भी आते हैं, माने वो हम नहीं भी आते हैं ना भैया, हम फटफटिया लिए, मुबारक हो भाई, हमको भी लड्डू देगा, लो खाओ। मैं तो जानते रहता हूं कि इसका हश्र क्या होने वाला है, मुझे पता होता है, लेकिन हम सोचते हैं हम क्यों इसको कुछ कहें। समय समझा देता है, समय अच्छे अच्छे को समझा देता है। मैंने बड़े बड़े लोगों को समय को समझाते हुए देखा है, जो समय पर नहीं समझता है ना, समय उसको समझा देता। गांव में भी हम देखें, नए ऐठ 2 लाख रुपया बैंक में ऐठे लगा, और वो मोटरसाइकिल कैसे खरीदा भाई? आपसे कर्जा लिया, आपसे लिया, उनसे लिया, सबका लेके फरार हो गया मोटरसाइकिल बेच के। कहाँ गया? तो दिल्ली चला गया, सब बेच दिया। क्यों करते हो ऐसा? यहीं पर सद्बुद्धि की आवश्यकता है, यही पीडीसी गायत्री मंत्र की यहां आवश्यकता है। और आज युवाओं को अगर नहीं संभाला गया ना, तो इनका आंसू पोंछने वाला आपका भविष्य में कोई नहीं मिलेगा। नोट कर लो, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, कहना जो मनीष भैया बोले थे, आंसू कोई पोंछने वाला नहीं मिलेगा। आंसू टप टप चुएगा और कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि आपको भगवान ने हम लोगों को माध्यम बना के समझाने का प्रयास किया ना। आप समझने वाले थे नहीं, तो समय ने आपको, जब समय समझाने लगता है ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होता है, लेकिन जब लगता है भैया हमार पापा एडमिट है, कहाँ रे? पीएमसीएच। गायत्री जपाई साल भर पहले जपते थे, कहा छोड़ दिए, तो हमारा पास क्या ला ले? जपते थे, अब कह लो, अगर आप जपते रहते तो विकट से विकट स्थिति में भी आपके अंदर वो साहस होता, आपको कहीं न कहीं से मदद मिल जाता, सपोर्ट मिल जाता। आंसू पोंछना आपको आंसू निकलने ही नहीं देता। कितने लोग आपके लिए खड़े हो जाते, ये मैंने प्रैक्टिकल अपने लाइफ में देखा है। ये भगवान की कृपा यही होती है, भगवान यहीं पे कृपा करते हैं। कौरव के पास तो सारा साधन था ना, सब संपत्ति कौन हड़प लिया था? दोनों चचेरा भाई था ना भाई, चाचा 2 भाई
तो आधा ओकर हिस्सा होगा कि नहीं होगा? कि बिहार में कहिएगा कि नहीं चच्चो वाला हिस्सा हमरे। तो कौरव और पांडव में क्या हुआ? सारा संपत्ति किसने हड़प लिया? कौरव ने। अब पांडव बेचारा टहल रहा था, लेकिन पांडव को एक ही सहारा था, किसका? कृष्ण का सहारा था, भगवान का सहारा था। और वो कौरव किसके सहारे पर था? वो तो घमंड में टूटा था कि सब संपत्ति मेरे पास। सारे बड़े बड़े लोग इन दिनों किसके साथ खड़े हो जाते हैं? संपत्ति वाले के साथ कि कमजोर के साथ कि मजबूत के साथ? मजबूत के साथ, संपत्ति वाले के साथ। सारे बड़े बड़े योद्धा किसके साथ खड़े हो गए? दुर्योधन के साथ। भीष्म पितामह से लेके कोचिंग संचालक उस जमाने के द्रोणाचार्य सब उधरे थे, सब उधरे थे। और इधर तो एक तुम ही आधार सदगुरु। लेकिन जीता कौन? जीता कौन? याद रखना, जीत तो उसी की होगी। तत्काल लगा कि हार गया, सब डूब गया, कुछ नहीं बचा इसके पास। लेकिन उसके पास एक चीज बचा था, जिसका नाम था गायत्री मंत्र। आप पूछोगे कि गायत्री मंत्र कैसे आप कह रहे हो? तो कृष्ण भगवान थे, पांडव के पास कौन थे? लेकिन कृष्ण भगवान ने गीता में लिखा है, हे अर्जुन, गायत्री मंत्र में साक्षात मैं हूं। ये कौन कह रहा है? कृष्ण कह रहा है। मतलब आपके साथ कौन खड़ा है? भगवान खड़ा है। दुनिया खड़ा रहे ना रहे, अगर वो खड़ा है तो सारे दुनिया की बाजी जीत लोगे। और सारा दुनिया आज वाला आपके साथ खड़ा है, लेकिन मजा लेने वाला है। इसलिए समझ लो, जमाना बदल रहा है। मेरा बात मत मान। क्यों मानेगा तू? अरे भैया, अभी दिल्ली में कल परसों दिल्ली विधानसभा समझते हैं? अगर कोई ठीक नहीं समझे तो छोड़ा सब। विधानसभा कोचिंग का नाम है भैया। कोई ठीक नहीं भाई। बिहार है, सब चलते हो हैं। हमारे निशांत रंजन के ऑफिस में जाइएगा तो एकरो विधानसभा है। हाँ, सोफा उफा लगैले है। हमारे लेकिन सब देखिए, राजीव जी के ऑफिस में जाइएगा, क्या साला IAS का ऑफिस नहीं है वैसा। हाँ, पर्दा उर्दा ऐसा कटा। हमारा ऑफिस में जाइएगा तो लगेगा कोई ऐसा ही बैठा है। हाँ, गुलाब कॉलबेल घंटियों रखते हो तू लोग? हाँ, घंटियों रखते हैं। हाँ भाई देखो, हम तो फकीर चंद आदमी हैं, सीधा बात हो। हम ठेठ ये छोरा सब तुरंते अपन मूड माइंड बदल ले हो। पानी ले आओ। अरे हम आज तक ऐसे दबा के हम सोचबो किए थे शुरू में, जब गायत्री से नहीं जब जुड़े थे तो हम सोचते तो हम भी एगो ऐसा रखेंगे, ऐसे दबाएंगे टून 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 टून। हम साधारण, इसलिए गुरुजी हमको जोड़ लिए कि पक्का शिष्य मेरा बनेगा, ये सीधा सच्चा है, ये टुनटुनिया बाबा नहीं है ना। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान जो है, देखो साहब, मदद करता है और भगवान मदद देने के लिए खड़ा रहता है। लेकिन उसके पहले भगवान आपको परखता है, खूब मदद करता है। उसकी इतना मदद करने वाला इस धरती पर कोई नहीं है। मैं सच्ची बात बताता हूँ। लेकिन खाली आप मदद मांगते हो कि कुछ मदद देने की भी सोचते हो? हम तो खाली लेने वाला हैं, सब दे दीजिए ना, बटोर लेंगे। तो टेस्ट ले लेता है, सातिर है साला, सातिर है। तो भगवान देखता है, भगवान कहता है तेरे पास क्या है, तू ला, पहले ला, हम क्या दे सकते हैं। अच्छा, इतना सुंदर बाल कटाता है तू, पैसा लेता होगा ना? भगवान लेता है, बहुत कुछ लेता है, और फिर जब देता है तो बहुत कुछ दे देता है। भगवान इज्जत देता है, प्रतिष्ठा देता है, मान सम्मान देता है, फटफटिया देता है, 4 व्हीलर देता है। ऐसा 4 व्हीलर देगा कि आपको दिल्ली नहीं भागना पड़ेगा। टिकाऊ 4 व्हीलर देता है कि नहीं, चढ़ते रहो, क्योंकि भगवान का वो होता है, आपका नहीं होता है।
इसलिए भाई समझ लो, इन दिनों भगवान खोज रहा है अच्छे सच्चे लोगों को। कब तक खोजेगा? 2026 तक। 2026 के बाद खोज क्या हो जाएगा? क्या होगा? बंद हो जाएगा। क्या बात करते हैं? 2026 के बाद बंद? बिल्कुल बंद। 1947 के बाद कोई जाता और गांधी जी को कहता, हमहू भाग लेना चाहते थे आजादी वाला में। हाँ? अगर आपके तरह समझदार होता तो देख लेता कि मामला सेट है रही, सट जो धीरे से, कुछ न कुछ तो भेटेबे करतो। तो भैया 47 के बाद एक भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुआ क्या? लास्ट टाइम। तो 2026 डेडलाइन है। जिनको आना है आ जाएंगे, रहना है रह जाएंगे, जाना है। पब्लिक है, बदलना सबको है, लेकिन बदलने वालों की संख्या जो गुरु जी के यहाँ जिनका चयन होना है भगवान के यहाँ, वो 2026 तक ही है सिपाही भर्ती। मैंने बहुत पहले एक बात, मैं जो बात मैंने दिल्ली की बात कही, अभी क्या कह रहे थे, दिल्ली विधानसभा में क्या हुआ है? अरविंद केजरीवाल कल पूरा लाइव परसों चैनल पर सुन लिए, बस आपको तो एक के धुन है, कहा है कि साहब हम योग और ध्यान को क्रांति बनाएंगे। दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद, भाजपा का नहीं है वो, आप पार्टी, और विधानसभा में कहा है कि ध्यान और योग को हम क्रांति बनाएंगे, इसके लिए बजट में पैसा व्यवस्था किया है। कहा है बूढ़ा बुजुर्ग लोगों को हम अयोध्या दर्शन फ्री में कराएंगे, ले जाके रामलला का दर्शन। जमाना बदल रहा है। जो ममता बनर्जी बंगाल में कहती थी, ऐसे पहन के खाली नमाज करती थी कि हमरा वोट मिल जाए, हिंदू का टीका चंदन भी नहीं लगाती थी, वो ममता बनर्जी परसों मंच पर दुर्गा सप्तशती का चंडी पाठ कर रही है। अभी अच्छे अच्छे लोग चंडी पाठ करेंगे आने वाले टाइम में। आपको नहीं दिखता है ना, आपको नहीं दिखता है, आप तो बल गोबिना है भैया, हम बल गोबिना ही हो। आप तो वही, आपको नहीं दिखता, हम तो यही सब देखते रहते हैं। अब आज से 5-7 साल पहले ममता बनर्जी को सुनिए, खाली ऐसे करती थी, मजार पर जाती थी, हिंदू रही होगी लेकिन दिखती नहीं थी। मैंने परसों तरसों टेलीविजन पर, आपने भी कुछ लोगों ने देखा होगा, साहब चंडी पाठ कर रही है मंच पर चढ़ के दुर्गा जी का। ये क्या हो रहा है इस देश में भाई? हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। उधर अरविंद केजरीवाल वो अलगे कहता है कि हम असली हैं हिंदू। हमको नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, अचानक ये सब क्या होने लगा रे भाई। पहले तो ये वो पार्टी को मानते थे कि हाँ ये धार्मिक पार्टी है भाजपा, ये सब धीरे धीरे कहता है हम भी वही हैं। ये हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? महाकाल के चक्र चल रहे, सभी बदल जाएंगे, जो नहीं बदल पाएंगे अपने आप कुचल जाएंगे। आपको भी इसीलिए बउआ नूनू, ए बउआ बार बार समझाया जा रहा है, गाल पकड़ पकड़ के, ए बउआ नहीं मन में नहीं, हम रेलवे नोट कर ले, लाल लिख दे यो। चलो भाई समझ ले, इतना बढ़िया समझावे वाला कोई ना मिलतो झोला। सोच लो सब झुल्फी रह जातो यहीं, लड़की सब आजकल झुल्फी पर नहीं जा रही है, करे कुल्फी खिलाए में पैसा नहीं है, तो तोहर झुल्फी लेके चाटेंगे हैं। उसको तो अपने लंबा लंबा बाल है, आपका बाल लेके क्या करेगी वो? क्या राजीव जी? हाँ मेरे समझो भाई, बस गायत्री मंत्र, ये जितना बुद्धि मेरे पास है ये बुद्धि आपको भी आ जाएगा, लेकिन आप तो सातिर हैं।
आप तो सातिर हैं, हम जानते हैं। नस नस में तेरी चालाकी, आपके नस नस में चालाकी भरा हुआ है। और भगवान चालाक आदमी को पसंद नहीं करता, नहीं करता। इसलिए भैया यही समय है, अभी बदल लो तेवर अपने चाल की, बदल लीजिए। हम हंसते मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, बाद में आइएगा भी तो हम भी नहीं समय देंगे। भैया उस जमाने में आप जो कहते थे ना, वो सब मेरे साथ हो रहा है। अब मेरे पास टाइम नहीं है, 47 आ गया, बात खत्म है। अब आप समझिए, समझिए बात को, समझ जाइए। इसलिए गायत्री मंत्र का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। रक्षा कवच, रक्षा कवच समझते हैं ना? सेना जब बॉर्डर पर लड़ने जाती है तो उसको क्या दिया जाता है? कौन जैकेट? बुलेट प्रूफ जैकेट। गायत्री मंत्र आपके जीवन का कौन सा काम करता है? बुलेट प्रूफ। कितनों गोली दागेगा, मतलब वो वाला गोली नहीं, ऐसा नहीं कहिएगा कि भैया वो तो आप बोले थे, नहीं। कौन वाला? बुरे विचार वाला गोली, निगेटिविटी वाला गोली, कूड़ा कचरा वाला गोली जाएगा, टकरा के गिर जाएगा। इसको तो कुछ असर नहीं हो रहा है रे भाई। इसको हम बहुत कोशिश किए, जो खेसारी का गाना सुना है, सन्नी लियोनी का सिनेमा देखा है, नहीं देखा है रे, कि जाने कौन घुट्टी पिला दिले जुबा वाला सब। बहुत ट्राई कर लियो, एक दिन तो ले लियो, एकदम आंख के सामने रख लियो, आंख बंद कर ले लो, सही बताते हैं, तब माना जाएगा कि गायत्री मंत्र आपका फलित हो रहा है। अभी तो आप कहते भैया आंख हल्का खुल गया, जबरदस्ती ऐसे कर दिया, देखना पड़ा। मन तो तोरो हलो रे, है मन तो तोरो हलो। अरे चोरवा, अरे चोर है। अब इनको हम क्या सुनाएं? हमको लोग कहता है इनको प्रवचन दीजिए। हम कई बार कहते हैं यू लायक है जो प्रवचन दिए, क्या प्रवचन दें इसको? इसको क्या सुनाए? प्रज्ञा पुराण कथा सुनाए, सुनने के हालत में है। वेद सुनाए, रामायण सुनाए, क्या सुनाए? तो झाड़ू पोछा मारते हैं हम, वही सुई पर हैं भाई, सीधा बात। झाड़ू मार लियो, पोछा मार लियो, बात खत्म। कोई आपसे पूछे, मैंने पहले भी कहा है कि मनीष भैया क्या हैं, पूछेगा, स्वाभाविक है। आप नाम लीजिएगा तो पूछेगा ही। क्या कहिएगा? नगर निगम के कर्मचारी। नगर निगम के कर्मचारी को देखे हैं, झाड़ू, बाल्टी और बड़का फट्ठा। कहाँ है हो? जाम हो गया है, जाम। मैं वही हूं, मेरी ड्यूटी भगवान ने यही दिया है और मैं इस ड्यूटी से अति प्रसन्न हूं। तो आप मोटिवेटर नहीं है? नहीं, मोटिवेटर निशांत जी हैं, सचिदा जी हैं, विकास जी हैं। आप क्या है? हम स्वीपर हैं। हमें गर्व है अपने स्वीपर होने पर। सही बताता, जैसे लोग कहता है ना कि गर्व से कहो हम फलना है, तो हम कहते हैं गर्व से हम कहते हैं कि हम भगवान के स्वीपर हैं, हम भगवान के झाड़ू मारने वाले, पोछा मारने वाले। हमको भगवान ने ये ड्यूटी दिया, ये मेरा सौभाग्य था।